नमस्कार किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने धान के लिए एक अच्छे कम खर्च के अंदर धान जैसे पीला पड़ रहा है या धान की बढ़वार नहीं हो पा रही है, अपने कोई जो भी न्यूट्रेंट दे रहे हैं, यूरिया है, DAP है, पोटास है या माइक्रो न्यूट्रेंट है, माइक्रोराइजा है, ह्यूमिक एसिड है, जो भी अपने दे पा रहे हैं वो फसल उसकी लग नहीं पा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अपने को एक अच्छे जादुई मतलब उसको फिटकड़ी बोलते हैं, एलम बोलते हैं, उसका उपयोग अपने को किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में डालना है, कब डालना है, उसका डालने का सही तरीका है वो क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। तो अपने पूरे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिटकड़ी के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आपने हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। तब हम नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। भाई ये फिटकड़ी क्या है? फिटकड़ी एक एलम है जिसे अपने पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, जो कि अपनी फसल के अंदर जो कि धान की ग्रोथ रुकी पड़ी है या इसकी बढ़वार नहीं हो पा रही है, कल्लों की संख्या कम है या उसके अंदर जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है और अपने जो भी खुराकी तत्व दे रहे हैं तो वो उसके अंदर ऑब्जर्व है वो नहीं कर पा रही है। पीएच जो फसल का पीएच मान है वो बढ़ा हुआ है। तो ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर जो भी धान की ज़मीनें हैं उनका जो पीएच मान है वो बढ़ा हुआ है। इस वजह से फसल है जो वो पूरे खुराकी तत्व वो नहीं ले पाती है। जब भी फसल का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में, 7.25 तक होगा तो ही जो खुराकी जो अपने खुराक देते हैं वो फसल ऑब्जर्व है वो कर पाती है। जब भी अपने पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाता है, 8, 8.5, 9 तक, तब अपने फसल के अंदर जो भी खुराक देते हैं वो 30 से 40% ही फसल ऑब्जर्व करती है, बाकी निष्क्रिय अवस्था में पड़ रहती है। तो अपने फिटकड़ी डाल के फसल का पीएच मान है वो 1 से 1.5 तक अपने कम कर सकते हैं। जिस फसल का पीएच मान 8 है तो वो अपने 7 तक लेकर आ सकते हैं। इसके लेकर कैसे आ सकते हैं? अपने को क्या करना है, फिटकड़ी होता है, फिटकड़ी का जो पत्थर होता है वो अपने को, जैसे ये ट्यूबवेल है तो ये ट्यूबवेल जो जब चल रहा होता है तो इस ट्यूबवेल के आगे जो ये हद्दी बनी होती है वहाँ पे अपने को, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक जालीदार बैग लेकर, जो प्याज का होता है या जो जालीदार बोरी होती है उसके अंदर फिटकड़ी डालकर वो अपने, जैसे आज 2 एकड़ के अंदर पानी चल पा रहा है तो वहाँ पे वो 4 किलो का पत्थर या 30 अपने इसकी डोज रखनी है। जहाँ पीएच मान थोड़ा कम है, जैसे 7.5 तक है, वहाँ अपने 1.5 किलो एकड़ के हिसाब से डालनी है। और जहाँ पीएच मान 8 से 8.5, 9 तक है वहाँ अपने को 2 किलो एकड़ के हिसाब से जो फिटकड़ी है वो पानी के साथ चला देनी है, ताकि वो धीरे धीरे घुल के और वो पूरे खेत में चली जाएगी, जिससे कि अपने फसल के अंदर जो जाएगी। तो उसके बाद में जब भी पीएच मान कम होगा तो फसल के अंदर अदर पड़े हुए जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट है या प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रेंट है वो फसल को ऑब्जर्व करके और फसल की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। फसल फिटकड़ी के इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं। तो अपने बात करें, फिटकड़ी एक फंगीसाइड का भी काम करता है। इसके अंदर सल्फेट होता है जो कि सल्फ़र होता है, जो कि वो सल्फ़र जो कि फंगीसाइड का काम करता है, फसल के अंदर जो भी फंगस जनित बीमारियां हैं उनको नहीं आने देती है। ये फिटकड़ी न्यूट्रेंट का काम नहीं करती है, लेकिन ये न्यूट्रेंट ऑब्जर्व करवाने का जो काम है वो करती है। फसल का पीएच मान कम होगा तो ऑटोमेटिक फसल है वो ऑब्जर्व करेगी न्यूट्रेंट और उससे फसल की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। उसके अलावा ये कीटों से भी बचाती है। गोब की सुंडी है, पत्ता लपेट है, या इसके अंदर ज़मीन में दीमक है या अदर प्रकार के कोई कीड़े हैं तो उनको भी ये कुछ मात्रा के 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर ये उनको भी कंट्रोल है वो करती है। इसके अलावा इसको आप जब फसल ट्रांसप्लांट करने के बाद में 7 से 10 दिन की होती है, उसके बाद में आप 35 दिन तक आप कभी भी डाल सकते हैं। आपको इसका बुरादा बना के नहीं डालना है, क्योंकि जब फसल इस स्टेज में होती है, जैसे ये फसल है 35 से 37 दिनों की हो चुकी है, तो अब अगर इसमें डालेंगे तो पत्तों पे पड़ेगी यूरिया के साथ कोटेड करके, तो उस समय फसल में बर्निंग आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। पत्तों पे पड़ेगी, बर्निंग आएगी, पत्ते जल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, या उसका अच्छे से पानी के अंदर रख दो तो उसका पानी बन जाएगा। तो आप उसको टुंटी लगा के, 50 लीटर की टंकी होती है, वो धीरे धीरे, जैसे ये जैसे खाड़ा है, इसके ऊपर आप फट्टा ले रख के जो भी
और उसके ऊपर वो टंकी रख दो और थोड़ी टूंटी खोल दो, ताकि जब भी पानी चलेगा तो उसके साथ साथ वो पूरे खेत के अंदर चली जाएगी। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। या आप कोई जालीदार बैग में डाल के और होदी के अंदर रख दो, धीरे धीरे वो खुरती खुरती अपने आप खेतों में चली जाएगी। इसके काफ़ी सारे और भी अपने को फ़ायदे मिलते हैं। तो ये थी अपनी फिटकड़ी पे वीडियो। किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और चैनल पर आपने नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दे, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम खेती से जुड़ी हुई कम खर्च के अंदर अच्छे मुनाफे के लिए जो भी चीज़ होगी उसको आपको बताएंगे और उसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे भी, इस तरह से रिजल्ट मिला है या नई नई चीज़ें हैं, कोई नए टेक्निकल है, नए उत्पाद आ रहे हैं, उनके भी आपको हम इस वीडियो के अंदर आगे जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर हम चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।